घर को मैनेज करना इतना भी इजी नहीं होता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डीक्लटरिंग, ये सारी चीज़ों का ध्यान एक होम मेकर को रखना पड़ता है। और इन सब प्रोसेस को प्रॉपरली स्मूथली करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। कुछ होम मेकर्स ना बहुत स्मार्ट रहते हैं, वो लोग अपने माइंड में ही सारी प्लानिंग कर लेते हैं और उनको पता होता है कि कब कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। और घर को संभालने में जो स्मार्टनेस होती है वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं आ जाती है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप खुद से सीख जाते हैं। कई बार हम लोग दूसरों को देखकर भी सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से सीखते हैं, तो धीरे धीरे से ना ये चीज़ें आराम से आ जाती है। एकदम से आप ना तो स्मार्ट बन सकते हैं और ना ही आपका काम परफेक्ट हो सकता है। स्लोली स्लोली करने से सबको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपनी सिस्टर से, ये सारी चीज़ें मैं अपने घर में फॉलो करती हूँ और इससे मेरे काम आसान भी हो जाते हैं, घर हमेशा साफ़ भी रहता है। तो चलिए आपके साथ भी वही सारी बातें मैं शेयर करूँगी। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। दिन भर साफ़ सफाई में बिज़ी रहना, काम करते रहना, हर एक चीज़ उठा उठा के साफ़ करते रहना, ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं। कोई भी ये एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन आप डेली बहुत सारी साफ़ सफाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा एक रूल फॉलो करती हूँ, वो है थोड़ी थोड़ी सी साफ़ सफाई डेली। कर्टन्स जो है ना वो हर महीने हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, रोड साइड में आपका घर है जहाँ से काफ़ी डस्ट आता है, जैसे मेरे यहाँ पे ना मेन रोड है, बिल्कुल घर के बाजू में बहुत डस्ट आता है और यूजुअली मैं वाइट कलर के कर्टन्स यूज़ करती हूँ जो कि काफ़ी जल्दी जल्दी से गंदे हो जाते हैं। तो मोस्टली इन कर्टन्स को ना मैं क्या करती हूँ, हल्के कर्टन्स यूज़ करती हूँ जो कि आराम से वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाएँ। हैवी कर्टन्स मैंने बहुत सारे घरों में देखे हैं जिनको खुद से हम वॉश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ना अगर आपके यहाँ पे बहुत बार कर्टन्स गंदे होते हैं, बार बार आपको निकालना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, तो कोशिश कीजिए कि हल्के कर्टन्स यूज़ करें। कॉटन में भी ना हल्के कर्टन्स आते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली घर में मशीन में वो वॉश हो जाते हैं। तो ये जो कर्टन्स हैं ये मैं हर 2 या 3 महीने में चेंज करती हूँ। अभी पूरे घर के मैं कर्टन्स नहीं चेंज कर रही हूँ, लेकिन जो लिविंग रूम है वहाँ के मैं कर्टन्स चेंज कर रही हूँ। और पूरे घर के अगर आपने एक साथ चेंज कर दिए तो उसमें भी आपको वॉशिंग में परेशानी होगी। तो इसका भी आप स्केड्यूल प्लानिंग करके रखिए कि कौन से रूम का पहले करना है या कैसे कैसे आपको चेंजेस करने हैं। एक साथ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और फिर इतने सारे कर्टन्स भी ना हमारे पास नहीं होते हैं। कर्टन के पैटर्न्स पे भी डिपेंड करता है कि उनको निकालना और लगाना कितना आसान है या कितना डिफ़िकल्ट है। जैसे रिंग वाले कर्टन्स बहुत ही इजीली मेंटेन हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ना, एक साथ आप रिंग्स कर लीजिए और इससे ना फिर डालने में भी ईजी हो जाता है। और देखिए मैंने रॉड्स के कॉर्नर में सेलो टेप लगा के रखा है, इससे कर्टन फटते नहीं हैं। ईज़िली स्मूथली आप इसे अपने रॉड में डाल सकते हैं, क्योंकि ना अगर आप ऐसे डालेंगे तो जो रॉड के जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं उससे कर्टन्स के धागे निकल जाते हैं या फिर वो जल्दी से फट जाते हैं। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो काम करने में आसानी हो जाती है। लिविंग रूम की एक साइड की वॉल पे कुछ ओपन शेल्फ है जहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ। और ये जो शेल्फ़ है ना पहले रिमूव होते थे, लेकिन कुछ साल पहले हमने पेंटिंग करवाया तो शायद उसकी वजह से ये चिपक गए हैं और ये रिमूव नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इनका पेंट भी निकल गया है और मैंने यहाँ पे कुछ सेल्फ एडिसिव पेपर लगाए थे, वो भी निकल गया है। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं ख़र्चा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं बस मेरे पास जो कुछ प्रिंटेड पेपर रखे थे उसको मैं यहाँ पे चिपका दूँगी। इससे क्या होगा ना कि ये जो शेल्फ़ है टेम्प्रेरी बेसिस पे ये थोड़े से अच्छे लगने लगेंगे। और बहुत ज़्यादा खर्चा अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो प्रिंटेड शीट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो आती ही नहीं है। 30 रुपीज़ में मैंने ये पूरा रोल लिया था। जिस तरह से मैं चीज़ें रखती हूँ अपने घर में, मुझे पता है कि ये आराम से 7 to 8 मंथ्स या 1 साल तक ईज़िली चल जाएगा, इस ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जो शेल्फ़ है वहाँ पे मैं पानी लगा के बिल्कुल भी पोंछती नहीं हूँ, वैसे भी वो वुडन का है तो वहाँ पानी नहीं लगाना चाहिए, मैं इसे ड्राई ही साफ़ करती हूँ। तो जिस
जिस हिसाब से मैं अपने घर को रखती हूँ, मेंटेन करती हूँ, ये आराम से 1 ईयर तक चल जाएगा। तो अगर आप भी कुछ चीज़ें अपने घर में सुधारना चाहते हैं तो कोई भी सस्ती चीज़ से उनको सुधारना कोई शर्म की बात नहीं है। आपका जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं या सुधार सकते हैं जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग महंगी महंगी नई नई चीज़ें खरीद के ही अपने घर को इम्प्रूव करें। और ऐसा मेरा सोचना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे फेविस्टिक यूज़ की है। नॉर्मली ये जैसे सिंपल पेपर रहते हैं वैसे ही पेपर है और वुड का बेस है, तो ये इजीली चिपक के रहेगा। और कॉर्नर्स में ना मैंने सेलो टेप लगा दिया है सो डैट जो मैंने नीचे की तरफ फोल्ड किया है वो बार बार बाहर ना निकले। ऐसे शेल्फ में आप एडिसिव शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ईज़िली आजकल अवेलेबल है काफ़ी सारे शॉप्स में, और उसमें आपको काफ़ी सारे सुंदर डिज़ाइंस और कलर्स भी मिल जाएंगे। आप लोग को तो पता ही है मैं बहुत सारे DIYs करती रहती हूँ, तो ऐसे मेरे पास क्राफ्ट के शीट्स, प्रिंटेड पेपर्स बहुत सारे रखे हैं, कुछ सेल्फ एडिसिव पेपर्स भी रखे हुए हैं। लेकिन इनको ना अगर हम लोग ऐसे ही रख देंगे तो ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। अगर आप भी कई बार ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, क्राफ्ट करते रहते हैं, और ये बच्चों के भी बहुत काम आते हैं। जैसे अभी स्कूल खुलने वाले हैं तो स्कूल में ये सारी चीज़ें, कभी कुछ प्रोजेक्ट आ जाता है उनका, तो ये सारी चीज़ें ना मैं रखती हूँ, अलग अलग कलर की शीट्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे काम में आती रहती है। इनको अच्छे से रखने के लिए मैंने एक थोड़ा सा बड़ा सा प्लास्टिक लिया है जिसमें होल्डर है और एक S हुक मैंने इसमें लगा दिया है, और इसको फिर ना कहीं भी हैंग कर सकते हैं, ईजी हो जाता है इनको रखना। तो इसको मैं या तो अपने डोर के पीछे भी हैंग कर सकती हूँ जो कि काफ़ी अच्छी जगह है, और बार बार निकालने के लिए ना ईजी भी होगा, जब भी जैसे ज़रूरत पड़ती है बच्चों को भी और मुझे भी, सामने भी दिखता है तो चीज़ें ईजी हो जाती है। लेकिन इसको हम लोग वार्डरोब में भी हैंग करके रख सकते हैं। वार्डरोब में रखेंगे तो इसमें डस्ट भी नहीं जाएगा। मेरी वेइंग मशीन का ना जो बैटरी है वो ख़राब हो गया था, और फिर मैंने बैटरी ढूंढना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ मुझे ढूंढने में, क्योंकि मैं भूल गई थी कि यहाँ पे इस ड्रॉर में मैंने सारी की सारी बैटरीज एक साथ ऐसे ही रख दी हैं। तो इन चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी ना कभी काम में आते हैं, डेली काम में नहीं आते हैं, लेकिन जब काम में आते हैं ना, तब अगर ये नहीं मिले तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है इनको ढूंढने में, और फिर हमारी जो चीज़ें जिसमें इन बैटरीज़ की ज़रूरत है वो भी फिर काम नहीं करती है, और फिर हम लोग जाके नई बैटरीज ला लेते हैं। तो छोटे छोटे जो प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम मिठाई वगैरह लाते हैं, वो वाले बॉक्सेस में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वायर्स या फिर जो हम चार्जर्स वगैरह बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा चार्जर्स रखे हुए थे, टेप रखे हुए थे, उसको मैंने डाल दिया है। और मेरे पास एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स था, ये मैंने एक बार आपको ज्वेलरी यूज़ करना भी दिखाया था, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ना बैटरीज़ को स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें 4 कंपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग टाइप की बैटरीज़ को मैं अलग अलग इसमें रख सकती हूँ, जिससे कि ढूंढने में आसानी रहेगी और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसको ना फिर जब न्यू बैटरीज़ लाएंगे तो इसमें रखने के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। और देखिए काफ़ी ईजी है, बस यहाँ पे रख दिया है और लकीली इस ड्रॉर में ये फिट आ गया। तो ये देखिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड भी हो गई, और जो मेरा जो ड्रॉर था वो बहुत ही अनटाइडी, बहुत ही गंदा लग रहा था, अब बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा है, और चीज़ें भी फिर जगह पे ना मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस यूज़ कर लिए हैं। जितने भी चीज़ें इस ड्रॉर में ऐसे ही ओपनली रखी हुई थी, उन सबको मैंने एक सेपरेट बॉक्स में रख दिया है, जिससे कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। फ्रिज के अंदर का एक चिल ट्रे रहता है जिसमें हम चीज़ वगैरह ऐसे ही डालते जाते हैं, तो वो भी ना बहुत ज़्यादा
गंदा दिखने लगता है और आप चीज़ें इतना अच्छे से अपने फ्रिज में सब कुछ संभाल के रखते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप ऑर्गेनाइज रखिए जो कि आप चिल ट्रे में रखते हैं। तो उसके लिए मैं ये कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ। ये कुछ कि इसके कंटेनर हैं, यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ों में ना इस तरह के कंटेनर मिल जाते हैं, तो मैं संभाल के रख लेती हूँ। चीज़ क्यूब्स को मैंने ये छोटे वाले कंटेनर में डाल दिया है, जिसके बीच में छोटा सा पार्टीशन है, तो चीज़ क्यूब्स रखने में आसानी हो जाती है और यहाँ से निकालने में भी आसानी हो जाती है। ये जो बड़ा वाला कंटेनर है, इसमें मैं चीज़ स्लाइस रख दूँगी और मेरे पास पनीर के 2 पैकेट्स हैं, वो भी मैं इसमें रख दूँगी। और राउंड वाले कंटेनर में मैंने याकुल्ट की कुछ बॉटल्स को अरेंज करके रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से रखेंगे तो आपका जो फ्रिज का चिल ट्रे है ना, वो भी ऑर्गेनाइज लगेगा और साफ़ सुथरा लगेगा। तो इस तरह से आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टिप्स यूज़फुल लगेंगे और आपके काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।